हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएस संभव में। आज इन्वायरमेंट की नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे एडेप्टेशन। क्या पढ़ेंगे? एडेप्टेशन, अनुकूलन। देखो कहीं कहीं हम लोग देखो जब जाते हैं, कहाँ जाते हैं हम लोग? पहाड़ों में जाते हैं तो हम लोग को क्या होती है, सांस फूलने लगती है, सर में चक्कर आने लगता है, आता है। लेकिन वहां रहने वाले जो लोग हैं उनको आता है? नहीं आता, क्योंकि वो वहां की परिस्थितियों के अनुसार उनका शरीर क्या हो गया है ना, उसके अडॉप्ट कर लिया। उसी को बोलते हैं अनुकूलन। ठीक है, तो अनुकूलन वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव, व्यक्ति किसी नई परिस्थिति या पर्यावरण के अनुसार अपने आप को क्या कर लेता है, बदलाव कर लेता है, अपने आप को उसके अनुरूप क्या कर लेता है, ढाल लेता है। उसी को हम कहते हैं एडेप्टेशन। ठीक है, विशिष्ट गुण उसमें क्या हो जाते हैं, निर्मित होते हैं। जैसे क्या हो सकता है, जैसे उसकी बनावट। देखना, पहाड़ी लोग का अलग होते हैं। ठीक है, उनका व्यवहार अलग होता है, उनकी जीवन पद्धति अलग। इनके आधार पर वो क्या करते हैं, अपने में चेंजिंग करते हैं, अपनी उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को क्या करते हैं, अनुकूल करते हैं। उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। समझ में आया? ठीक है, अब देखो एडेप्टेशन क्या होता है। पौधे में देखना, पौधे क्या होता है, पौधों में अनुकूलतन। ठीक है, तो पौधे क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा जहां पे प्रकाश पड़ता है वहां पर भी पौधे उग जाते हैं। ठीक है, उगते हैं ना। तो वहां पे क्या होता है, जहां क्या होता है, अधिक प्रकाश पड़ता है, मतलब तापमान क्या होता है, अधिक होता है, वहां पर भी क्या होते हैं, पौधे उग जाते हैं। उनको हम बोलते हैं हेलियोफाइट। क्या बोलते हैं? हेलियोफाइट, आदपो भेद। हिंदी में बोलते हैं आदपो, इंग्लिश याद करना, हेलियोफाइट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अधिक प्रकाश ग्रहण करते हैं और अपने आप को बना। इसी तरीके से जो कम तापमान, जहां प्रकाश की मात्रा क्या होती है, कम प्राप्त होती है, कम प्राप्ति होती है, तो वहां भी तो पौधे उग जाते हैं। देखो आप लोगों के घर में ना मनी प्लांट होता है, देखो प्रकाश उनको नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो क्या कर देते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस तरीके से क्या कर लिया, अनुकूल कर लिया। फर्न वगैरह होता है, इनको क्या होता है, कम तापमान भी मिलता है, फिर भी क्या होता है, अपने आप को वो सर्वाइव कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, इनको बोलते हैं सीओफाइट्स, इंग्लिश में बोलते हैं सीओफाइट, छाया अनुकूलित पौधे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि देखो प्रकाश संश्लेषण, इनको प्रकाश कम मात्रा में मिल रहा है, तो ये क्या करते हैं, जो इनका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है ना, तो उसको क्या कर देते हैं, उपापचय क्रियाओं को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। मेटाबॉलिक जो इनकी प्रोसेस होता है उसको क्या करते हैं, लोग कम कर देते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं छायांकुलित। इसी तरीके से क्या होता है, कहीं कहीं देखना जहां जल अधिक है वहां तो पेड़ लग जाएंगे, और कहीं कहीं कम, जल कम भी होता है और तापमान भी अधिक होता है। जैसे हम लोग वहां जाते हैं रेगिस्तान वगैरह में, थार वगैरह में जाएंगे, तो वहां पे भी देखना मिलेंगे, पेड़ वगैरह मिलेंगे ना। लेकिन वहां पे क्या होता है, तापमान अधिक होता है, पानी कम होती है, तो पानी के अनुसार वो क्या करते हैं, अपने शरीर में बदलाव कर लेते हैं। शरीर में बदलाव कैसे करते हैं, जैसे अपनी जो जड़ें है ना, अपनी जड़ों को क्या कर लेते हैं, जड़ों को गहरा कर लेते हैं, बहुत गहराई तक ले जाते हैं। पानी जहां होता है ना, पानी की खोज में। ठीक है, ऊपर से क्या कर लेते हैं, अपनी जो है ना संरचना में चेंज कर लेते हैं, जैसे परत ऊपर कर लेंगे। ठीक है, परत अपने में। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, पत्तियां छोटी छोटी कर लेते हैं। क्या करते हैं, पत्तियां छोटी छोटी कर लेते हैं, तो अपनी संरचना में, क्योंकि इससे क्या हो, ताकि वो गहरी जड़ें क्यों करते हैं, गहरी जड़ें इसलिए करते हैं ताकि वो जहां नीचे पानी हो वहां से प्राप्त कर सके। छोटी पत्तियां कर लेते ताकि उनका जो वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है, जो क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से क्या करता है, पानी छोड़ते हैं ना, तो वो काम हो। ठीक है, और तीसरा क्या कर लेते हैं, अपने ऊपर ना कांटे, ऐसे कांटे विकसित कर लेते हैं। ठीक है, और अपनी मोम जैसी संरचना विकसित कर लेंगे। तो ये सब क्या करते हैं, ये अपनी संरचना में परिवर्तित करते हैं। इसी तरीके से देखना, कुछ ना अल्पकालिक पौधे होते हैं, जैसे ही वर्षा मिली उनको, वर्षा ऋतु में वो क्या कर लेते हैं, अपना जीवन यापन, खिल जाते हैं। उसके बाद जहां से वर्षा खत्म हुई, शुष्क मौसम हुआ, तो क्या हुआ, बीज के रूप में रूपांतरित हो गए। आपने देखा होगा ना, कई बार देखना कहीं पे मतलब मिट्टी पड़ी हुई है, वहां पे कोई पौधा नहीं है, लेकिन क्या हुआ, अभी बारिश होगी, तो बारिश में क्या होगा, वो तुरंत कुछ ना कुछ वहां पे बीज पड़े होंगे, तो वो अपने आप को क्या कर लेंगे, विकसित कर लेंगे। और जहां से क्या वो सूखा मौसम आया, तो वो फिर बीज के रूप में विकसित हो जाता है। जैसे अरंडी का तेल, गाँव में देखना एकदम की बारिश के बाद ना क्या होता है, एकदम की अरंडी के पेड़ लग जाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अल्पकालिक पौधे। ठीक है, अल्पकालीन में ये क्या करते हैं, अपने आप को, अपना जीवन यापन पूरा करते हैं। ठीक, इसी तरीके से कहीं ना कहीं देखना जल में मिलते हैं आप लोगों को पौधे, जल कुंभी होती है ना, तो वो जल में भी पौधे, जहां पे जल की अधिकता है वहां भी पौधे लग गए। ठीक है, जल में यहाँ पे ना जैसे जल है, तो यहाँ पे भी पौधे लगे होते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पौधे लगते हैं, तो ये जल में भी क्या कर लिया इन्होंने, अपना विकास कर लिया।
जल में भी क्या हो जाते हैं, इनको बोलते हैं हाइड्रोफाइल, ठीक है, जलोढ़ पौधे। तो जल में क्या होता है, इनकी जो जड़ें होती है ना रेशेनुमा होती है, बहुत हल्की हल्की होती है, यार किसी की नहीं भी होती है। आप लोग के पास में कहीं तालाब वालाब होगा तो देखना वहां पे ना पेड़ लगे होंगे छोटे छोटे तालाब वगैरह में, तो उसको कभी निकाल के देखना, ठीक है, तो उसमें देखना ना या तो उसकी जड़ होंगी ही नहीं, या तो होंगी भी ना बहुत ऐसे बहुत माइनर रेशे में होगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जलोढ़ पौधे। इसी तरीके से जहां लवणता अधिक होती है, समुद्र के आसपास भी देखना, ठीक है, बंगाल वगैरह जाओ तो वहां पे क्या पड़ता है, समुद्र के पास में भी क्या होते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, जो लवणता के प्रति क्या होते हैं, अनुकूल, ठीक है। या तो अगर वो नहीं अनुकूल होते तो वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, अनुकूल कर लेते हैं, उनको बोलते हैं लवणता के प्रति अनुकूल, ठीक है। तो लवणता के प्रति अनुकूल मैग्रोन होता है, मैग्रोव, मैग्रोवन होता है, मैग्रोव होता है ना, मैग्रोव पे, ठीक है। तो ये क्या होता है, लवणता के प्रति क्या होता है, अनुकूल होते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, ये तो पौधे अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार क्या हुआ, ढाल दिए। इसी तरीके से होता है ना प्रवास, पक्षियों में, पक्षी किस तरीके से अनुकूल करते हैं, जीव जो होते हैं ना, पशु पक्षी जीव, ये अपने आप को कैसे किस तरीके से अनुकूलन करते हैं। देखो क्या होता है, अब जैसे ठंड वहां पड़ा, क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ठंड पड़ती है ना, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो जीव जंतु है ना उनको खाना मिल रहा है, ना उनको रहने को मिल रहा है, तो वो क्या कर देते हैं, अलग अलग जगह क्या कर देते हैं, प्रवास कर लेते हैं, माइग्रेशन कर लेते हैं। जैसे हम लोगों को ना, हम लोग भी तो बाहर जाते हैं, जैसे मैं बाहर आई पढ़ने के लिए, तो हम लोग माइग्रेशन करते हैं, कुछ जॉब के लिए माइग्रेशन करते हैं, ठीक है, ताकि उनको अच्छा जॉब मिल जाए, काम मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे पक्षी भी क्या होते हैं, उन अपनी भोजन की तलाश में क्या करते हैं, यहाँ वहां क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। वहां बहुत ठंड होती है तो वहां पे क्या करते हैं, वो क्या कर देते हैं, जहां गर्मी होती है उस क्षेत्र में, भारत में भी आते हैं ना, चिल्का झील वगैरह हो गए, राजस्थान वगैरह में, कच्छ के क्षेत्र में, और क्या बोलते हैं, लद्दाख वगैरह में पक्षी आते हैं। तो ये क्या होता है, ये लोग माइग्रेशन करते हैं अपनी, ताकि वहां पे, फिर जब क्या हो जाती है, यहाँ पे क्या हो जाती है, ठंड पड़ने लगती है, तो वो अपने क्षेत्र में क्या कर जाते हैं, फिर से चले जाते हैं। इसको बोलते हैं माइग्रेशन। प्रवास का क्या बोलते हैं, माइग्रेशन, प्रवास, पक्षियों का प्रवास। इसी तरीके से ना मछलियां भी प्रवास करती है, जहां पे ठंडा पानी निकलेगा वो गर्म पानी की ओर प्रवास करेंगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रवास। और देखो, अब प्रवास में लिखा लंबी दूरी का, लंबी दूरी में जो ना टर्न पक्षी ना आर्कटिक से, ये ऊपर क्या आर्कटिक है और नीचे अंटार्कटिक, आर्कटिक से अंटार्कटिका तक क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऐसे कम दूरी में मछली, जैसे व्हेल मछली हो गई, गर्म पानी से, ठंडे पानी से कहा, गर्म पानी की ओर, ठीक। अब देखो छलावरण किसे कहते हैं, कॉलीफ्लैग, ठीक है। छलावरण किसे कहते हैं, देखना गोभी में आपने ना कभी कभी कीड़े देखोगे तो कैसे होते हैं, सफेद सफेद होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से घास में देखना तो कैसे, हरे कीड़े, तो वो अपने अपने को उसी के वातावरण के अनुकूल क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपने परिवेश के अनुरूप क्या कर लेते हैं, अपने आप को मिला लेते हैं, तो उसको बोलते हैं छलावरण। जैसे आप पेड़ में देखना ना, पेड़ में जो सांप पाए जाएंगे ना, वो देखना कैसे पाए जाएंगे, हरे कलर के, क्योंकि पेड़ अब जो कोई काटने जाए तो वो अपने आप को उसी रंग में डाल लेते हैं, ताकि हम लोग क्या कर ले, अपनी सुरक्षा करें, उसको बोलते हैं कॉम्बीफ्लैग, ठीक है। तो अब आप लोग ना देख रेगिस्तान में जाना, ठीक है, तो वहां पे जो सांप पाए जाएंगे कैसे पाएंगे, चमकीले टाइप के पाए जाएंगे, सफेद, ठीक है, क्योंकि रेत का कलर कैसा होता है, उस तरीके के सांप पाए जाएंगे, ठीक। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉमी फ्लैग, ठीक। अब देखो क्या होता है, कुछ लोग ना हाइबरनेशन में जाते हैं, मतलब शीत निष्क्रियता में, ठीक है। शीत निष्क्रियता मतलब क्या होता है, ठंडे समय में ना क्या करते रहते हैं, सोते रहते हैं, ठंडे समय में क्या करते रहते हैं, ठंडे दिन में, ठंडे समय में सोते रहते हैं, मतलब सुस्त हो जाते हैं, ठीक है, शरीर क्या करता है, उनका काम नहीं करता। जैसे क्या होता है ना, यहाँ जैसे भालू वगैरह है, ठीक है, जो ध्रुवीय क्षेत्र में भालू रहता है, वो क्या होता है, वो ठंडे समय में क्या होता है, सोता रहता है। तो वो क्या करता है, जो अपना मेटाबॉलिज्म जो उसकी प्रोसेस होता है उसको क्या कर देता है, धीमी कर देता है, धीमी कर देता है, क्या करता है, धीमी कर देता है, उपापचयी क्रियाओं को तो धीमा कर देता है, ठीक है। तो इसको बोलता है शीत क्रेता, ठीक है, हाइबरनेस। इसी तरीके से ग्रीष्म काल में ना, गर्मियों के टाइम भी कुछ लोग क्या होते हैं ना, कुछ शीत निष्क्रियता का एक देखना, मछली वो सॉरी, आप लोग को छिपकली अपने घर में देखना, ठंडे के समय कम दिखाई देंगे, क्योंकि वो भी क्या चली जाती है, हाइबरनेशन, वो भी अपने आप को क्या कर देती है, थोड़ा बहुत क्या कर देती है, अपनी जो मतलब जो भी उपापचय क्रिया है ना, वो क्या कर देती है, कम कर देती है, ठीक है। तो वो इसीलिए वो नहीं दे, लेकिन जैसे ही गर्मी होगी तो देखना वो छिपकली ना ज्यादातर दिखने लगेगी, ठीक। तो इसको बोलते हैं शीत निष्क्रियता। इसी तरीके से ग्रीष्म था, गर्मी काल में क्या होता है, कुछ जो होते हैं ना जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को क्या कर देते हैं, मतलब सुस्तावस्था में छोड़ देते हैं। जैसे कि मेंढक वगैरह देखना, मेंढक वगैरह क्या करेगा, गर्मी आ गई तो क्या होगा,
कीचड़ वगैरह में चला जाएगा। लेकिन जैसे ही बारिश हुई तो वो क्या करेगा, बाहर आ जाता है। आप देखते हो ना, बारिश के टाइम तो दिखते हैं तो क्या चले जाते, मर जाते नहीं, वो क्या कर जाते हैं, अपने आप को क्या कर देते हैं, सोते, सुस्तावस्था में ला देते, सोते रहते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रीष्म, ग्रीष्म निष्क्रिय। ठीक है, अनुहरण क्या होता है, मिमिक्री। देखो मिमिक्री क्या होता है, बहुत सारे जीव जो होते हैं ना, जीव या पशु क्या करते हैं, आवाजें निकालते हैं अपनी सुरक्षा के लिए आवाज निकालते हैं। ये अपने शरीर में क्या कर देंगे, बदलाव कर देंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं मिमिक्री। क्या बोलते हैं, मिमिक्री करना। जैसे देखना, बिल्ली है, बिल्ली को आप मारो मारो ना तो ऐसे आंखें कस के निकालती है। ठीक है, निकालती है ना, और अपने शरीर को क्या कर लेती है, फुला लेती है, ताकि लोग क्या है, डर जाते हैं। तो क्या होता है, ये क्या करते हैं, अपने शरीर में क्या कर लेते हैं, बदलाव करते हैं। इसी तरीके से कुत्ते वगैरह देखना, कभी भौंकते हैं तो वो देखना ना कैसे पैर, अपना पीछे वाले पैरों को क्या करते हैं, खड़ा करने की। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ताकि वो लोगों को लगे कि ये क्या कर रहा है, हमला कर रहा है। तो वो क्या करते हैं, अपने शरीर में क्या करते हैं, बदलाव करते हैं। इसी तरीके से कहीं सांप वगैरह होगा तो वो क्या करेगा, फुस फुस की आवाज निकालता रहता है, निकालता रहता है, ताकि कोई यहाँ बैठे नहीं, ताकि लोगों को क्या हो जाए, सतर्क हो जाए। सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, अपनी आवाज निकालते हैं। एग्जाम्पल, जैसे बिल्ली क्या करती है, अपने शरीर को क्या कर लेती है, बड़ा कर लेती है। ठीक है, और क्या होता है, और सांप भी क्या होता है, अपना फन फैला लेता है, फैला लेता है ना, वैसे नॉर्मल रहेगा, लेकिन जैसे ही लगेगा ना कि कोई उस पर हमला करने वाला तो वो क्या करेगा, फन, तो अपना शरीर को उसने क्या कर लिया, फुला लिया। ठीक है, अब देखो बैटरी अनुरण किसे भी। ठीक है, तो बैटरी अनुरण क्या कहते हैं, ये देखो विषैले नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप में क्या कर लेते हैं, फिर भी विषैले जीव के समान। तो यहाँ करा देती हूँ, देखो बैटरी अनुहरण किसे कहते हैं, कहते हैं कुछ ना, ये विषैले नहीं होते हैं, फिर भी क्या होता है, अपने आप में ना कुछ चिन्ह विकसित कर लेता है। विषैले जीव पक्षी की क्या कर लेते हैं, चिन्ह या मार, चिन्ह विकसित कर लेते हैं, ताकि क्या हो जाए, ताकि जिससे लोग इसको ना खाएं, जिससे ये अपनी रक्षा कर सके, अपनी। आया समझ में, क्या होता है, देखो बैटरी अनुरूप अपने आप को क्या कर लिया, उसी के अनुरूप ढाल लेना। ठीक है, जिससे उनकी क्या हो सके, सुरक्षा हो सके। एग्जाम्पल, देखो कुछ कीड़े होते हैं, कीड़े होते हैं ना, तो जो जो एक कीड़े तो ठीक होते हैं, एक कीड़े होते हैं विषैले कीड़े, तो उन विषैलों की जैसे ही क्या करते हैं, अपने आप में क्या कर लेते हैं, नकल कर लेते हैं, ताकि कोई उनको ना, अन्य पक्षी वगैरह क्या ना खा ना सके। ठीक है, तो ये होता है। और या देखो, कुछ तितली होती है ना, तो तितली क्या कर लेते हैं, अपने आप ना विषैली तितली के समान क्या कर लेती है, जैसे ना ये तितली है। ठीक है, तो ये एक विषैली तितली है। ठीक है, ये विषैली तितली है, तो इसमें ना ऐसे कुछ कलर, ऐसे ऐसे ना साइन है, चिन्ह है। ठीक है, तो ये तो कैसी है, विषैली है। इसको अगर कोई खाएगा तो क्या होगा, कोई खाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। लेकिन अगर इसको कोई खाएगा, इसमें कोई चिन्ह नहीं है, तो इसको खाएगा तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा, क्या होगा, वो अच्छी लगेगी। तो इसीलिए ना, ये क्या करती है ना, कुछ समय तक ना, इसके धीरे धीरे वो क्या कर लेती, ये भी ऐसे क्या कर लेती है, अपने में भी ना, ये भी तितली अपने में ऐसे क्या कर लेती है, चिन्ह विकसित कर लेती है, ऐसे चिन्ह ताकि अपनी क्या कर सके, सुरक्षा कर सके। ठीक है, ताकि क्या कर सके, अपनी सुरक्षा कर सके। इसको बोलते हैं बैटरी अनवरत। इसी तरीके से होता है ना, चेतावनी रंजक। देखो चेतावनी रंजक किसे कहते हैं,
देखो कुछ जो जीव होते हैं ना, पशु पक्षी होते हैं ना, अपने अपने रंग या अपने अपने कलर में या अपने ऊपर कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं, जिससे वो लगता है ना कि ये क्या है, इनको भाई नहीं खाएंगे, जिससे लगते हैं कि वे क्या है, विषैले हैं। क्या है उनमें, विषैले हैं। ठीक है, तो वो क्या कर लेते हैं ताकि परवच्ची इनको क्या ना कर सके, ताकि परवच्ची इनका भक्षण ना कर सके, परवच्ची से क्या कर लेंगे, सुरक्षा प्राप्त कर लें। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपने आप ऐसे चिन्ह विकसित कर लेते हैं अपने अपने में, ताकि लोगों को ये लगे भाई इसको नहीं छुएंगे, ताकि ये क्या है, नहीं तो ये क्या कर देगा, मार डाल, क्या कर लेगा, ये डंक मार देगा, ये काट लेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो पर्व इनके पास आता है खाना खाने के लिए, वो क्या हो जाता है, भैया नहीं इनको नहीं खाना है, तो ये क्या कर लेगा, इनको कदम, उसको बोलते हैं चेतावनी। ठीक है, इसी में होता है ना, एग्जाम्पल होता है विशैलिक फ्रॉग होते हैं, डॉट फ्रॉग होता है। ठीक है, मेंढक होता है जिसमें क्या होता है, डॉट डॉट होता है, भाई दूसरे लोग देख लेंगे कि भाई ये क्या करेगा, जो खाने आएगा ना वो भाई क्या कहेगा, रे ये क्या है, बहुत विशाल है, इसको हम नहीं जाएंगे, तो दूर से ही वो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। तो ये अपने आप को इस तरीके से अपने आप में क्या कर लेते हैं, कुछ कलर में चेंज कर लेते हैं, कुछ मार्क विकसित कर लेते हैं। जैसे ये नहीं थे, क्या होता है, ये विशाली होता है, बैटरी ऑन रहा है, जिसमें क्या तितली क्या होती है, उसमें क्या होते हैं, मार्क विकसित होते हैं, तो वो क्या होती है, जहरीली टाइप की होती है, तो दूसरे आते हैं ना, तो इस फिर दूसरी वाली तितली जो नॉर्मल होती है, जो अच्छी होती है, उसको क्या कर लेती है, अपने आप को घर अपने आप में उसी तरीके से चिन्ह विकसित कर लेती है, उसको बोलते हैं बैटरी बैटरी अनुराग, इसको बोलते हैं चेतावनी का। ठीक है, ओके, थैंक यू।